नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम। अब मैं व्याकरण का समास के बारे में बता रही थी। समास परिचय पार्ट 1 में हमने समास का परिचय पढ़ा और अविभावी समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। अब तीसरा आया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रदान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास होने पर पूरा पद विशेषण की तरह काम करता है। वह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि विशेष की अपेक्षा रखता है। जैसे इस समस्त पद है चक्रपाणि। पाणी यानी हाथ होता है, चक्र है जिसके हाथ में, तो यानी कौन है? विष्णु। यानी चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। यानी इसका अर्थ अलग ही निकल गया है अपने। एक इसका पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर यानी लंबा या बड़ा। उदर यानी पेट, जिसका बड़ा पेट है कौन है? अर्थात गणेश है। अजात शत्रु, जो अजात जो कभी जन्मा ही नहीं हुई यानी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका शत्रु अर्थात वह अजात शत्रु। तिरंगा, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का अपना राष्ट्र ध्वज है। उसी तरह निशाचर, निशा यानी रात में विचरण करने वाला, अर्थात रात में विचरण कौन करता है? राक्षस। इस तरह इसमें समास का इसमें पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद ही प्रधान होता है। चौथा आया है द्विगु समास। द्विगु समास जो जिन सामासिक पदों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है। यानी जिसका पद होता है यानी जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, वो द्विगु समास कहलाता है। वहाँ द्विगु समास जैसे त्रिभुज, त्रि यानी उस संख्या को संबोधित करता है। जैसे 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज। चौराहा, चौराहा यानी 4 रास्ते जहाँ मिलते हैं, ये जहाँ चारों रास्तों का समूह होता है वो चौराहा। ये 4 शब्द मतलब इस संख्यावाची है। शताब्दी, शताब्दी यानी शत यानी 100, शब्द यानी वर्षों, 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको हम शताब्दी कहते हैं। पंचवटी, वटी यानी वृक्ष, 5 वृक्षों का जो समूह होता है उसे हम पंचवटी कहते हैं। जहाँ जो प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। वहाँ द्विगु समास होता है। अब 5वां आया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहाँ समस्त पद के दोनों खंडों में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे नीला आकाश, यानी आकाश कैसा है? नीला है। नीला इसमें संधि विच्छेद करने पर हमें मिलेगा नीला प्लस आकाश, यानी नीले रंग का आकाश, आकाश का रंग नीला है। जैसे महाराजा, राजा कैसा है? महान है। तो इसमें जो पूर्व पद है वो विशेषण है और इसकी विशेषता बताता है, उपमा देता है। इस तरह कमल नयन, नयन कैसे है? कमल रूपी नयन, यानी नयन की तुलना कमल से की है। और चरण कमल, तो चरणों की तुलना कमल से, कमल रूपी चरण यानी बहुत ही कोमल है। अब इस तरह इसमें पूर्व पद विशेषण होता है
और दूसरा उसकी उपमा यानी उसकी विशेषता बताता है। विशेष और विशेषण। अगला समास आया है छठा तत्पुरुष समास, जहाँ सामासिक उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण यानी पीछे के पद की कोई मतलब कम गुणवत्ता रखता है और पहला पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समास की रचना में दो पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कर्ता संबोधन के परसर्गों को छोड़कर जो कार्य करता है उसके संबोधन को वो छोड़ देता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, जो विद्या के लिए आलय बनाया जाता है, जो अपने विद्या ग्रहण करते हैं उसके लिए मंदिर जो बनाया जाता है वो विद्यालय कहलाता है। इसमें जो कारक है वो नहीं दिखाई देता। हस्तलिखित, जो हाथ से लिखित है। रसोई घर, घर कौन सा है? रसोई के लिए बनाया हुआ है घर वो। राजकुमार, कुमार किसका है? राजा का कुमार। पदच्युत यानी पद से अलग होना, पदच्युत यानी पद प्राप्त, पद को प्राप्त होना। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होना, यानी मग्न किस में है? ध्यान में मग्न है। इसमें विशेष है कि हम आगे आप पढ़ चुके हैं और भी इनके भेदों के बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी यहीं तक तत्पुरुष समास भी, इसके भी रूप अलग अलग हैं, वो रूप हम बाद में बताएंगे। आज यहीं तक, बाय बच्चों।